Good evening and welcome. Until a month back, they seemed inseparable. Arvind Kejriwal was the core of Team Anna. Since separation, Kejriwal has gone on to set the national political agenda, hogging headlines day after day. And Anna Hazare, away from the limelight, has been quietly rebuilding his team. Tonight, we get you Anna Hazare's first interview after this bitter split, where he talks about his future plans and how Team Kejriwal has no place on his new path. He says, I've got 5 questions for Kejriwal, which he hasn't been able to answer. Apolitical Anna versus Neta Kejriwal is our top focus tonight. Also on the show this evening at 9:30 p.m. End of a silsila. Bollywood bids a tearful adieu to the king of romance, Yash Chopra. Do watch this special. I am the Aam Aadmi. I want the Jan Lokpal, declares Arvind Kejriwal as he storms across Delhi at a feverish pace, building up the momentum around his yet-to-be-named political party. But in another part of the country, in Ralegaon Sidhi, a parallel movement is being kick-started, this too for the Jan Lokpal. And the man at the helm is the one who first fasted side by side with Kejriwal for the anti-corruption ombudsman, but now wants to have nothing to do with the dirt of politics. So what led to that big split? Headlines today travel to Ralegaon Sidhi to get you the first interview with Anna Hazare since the time he split from his protege Arvind Kejriwal. Sit back and watch this Headlines Today exclusive. चलिए अन्ना, आप तो कह रहे हैं कि जन लोकपाल लाना है, ठीक है। आखिरी अनशन हुआ था 2 महीने पहले जंतर मंतर पे, जो दिल्ली में जो अनशन हुआ था, तब आपने रैली में कहा कि अभी ये आंदोलन से मुझे लगता नहीं है कि जन लोकपाल आएगा, अब एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देने की जरूरत है, एक विकल्प देने की जरूरत है। ये आपने खुद भाषण में कहा था केजरीवाल का जब अनशन चल रहा था, और उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि एक बार फिर आप जन आंदोलन शुरू करें। नहीं, वो इसलिए कहा था कि जब बार बार अनशन करने के बाद भी सरकार नहीं कर रही तो विकल्प देना पड़ेगा। लेकिन 5-6 बातें मैं रखी थी। विकल्प देना यहां तक ठीक है, लेकिन विकल्प अगर देना है तो उसमें आप अच्छे लोग कैसे चुनेंगे, क्या सिलेक्शन का तरीका होगा, उम्मीदवार की सिलेक्शन का जी, उम्मीदवार का, और आपके पार्टी में जो लोग आएंगे उसका चयन का तरीका क्या होगा। न तो आज की पार्टी है, बोर्ड लगाती है, सभासद नोंदणी चालू है, गुंडा हो चलेगा, भ्रष्ट हो चलेगा, लुटारू हो चलेगा, ऐसे लोग पार्टी में आ गए तो क्या होगा। तो ये मेरे सवाल थे 5-6, तो इनके जवाब उनके पास नहीं मिले। इसके कारण मैं बोला ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये जवाब नहीं मिलेंगे। नहीं, लेकिन अन्ना, ये अचानक तो नहीं हुआ होगा, उसके पहले आपने कुछ मीटिंग की थी उनके साथ में, उसमें एक एजेंडा बनाने की कोशिश हुई थी, तब ये बात तय हो रही थी कि एक नई पार्टी हम बनाएंगे, नया विकल्प देंगे, और ये सब आपने ही तैयार किए हुए लोग हैं। ये बात मैं पहले से बार बार उनको कहता है कि भाई राजनीति ये मेरा विषय नहीं है। उम्र के 26 साल में मैं तय किया कि मैं अपने जीवन में किसी राजनीति में पार्टी में नहीं जाऊंगा। फिर भी विकल्प देने के लिए आप तैयार तो थे, राजनीतिक विकल्प देने के लिए? विकल्प इसलिए तैयार था कि मुझे पता था कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे और वो विकल्प नहीं होगा। लेकिन अभी तो वो तैयार है विकल्प देने के लिए, उनका कहना है कि हमारे पास अच्छे लोग हैं। कहाँ है? नहीं, लेकिन अभी जिस तरीके से वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग एक के बाद एक किसी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगाते हैं, कभी नितिन गडकरी पर आरोप लगाते हैं, तो कुल मिलाकर उनकी तैयारी दिख रही है कि हम साफ हैं और जो बाकी पार्टियां वो अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी तरीके से वो विकल्प देने की तैयारी तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, अगर ये तैयारी हो रही है, बड़े वो आरोप करते हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन पर आरोप होते हैं उनको लगता है कि ये हमारे पर गलत आरोप कर रहे हैं, तो हमारे पास न्याय व्यवस्था है ना, उन पर क्यों नहीं दावा करते हैं कि मेरी आबरू नुकसान हो गई इसलिए मैं दावा कर रहा हूं, ये क्यों नहीं करते। जब उन्होंने आरोप लगाए इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ सबूत होगा। तो इसी तरीके से दिग्विजय सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल को कुछ सवाल पूछे हुए हैं। केजरीवाल बोलते हैं उसका जवाब देने के लिए मैं बंधन नहीं है मुझ पर कि मैं उनका जवाब दूं करके, लेकिन अब वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो उन पर भी ये बंधन नहीं होता कि उनको भी जवाब देना चाहिए उस बारे में। क्या है ये झगड़ा टंडे में मैं जाना नहीं चाहता।
मेरा रास्ता है क्लियर, हाईवे। अन्ना, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते आपकी बात तो वो सुनते होंगे कि अभी भी आपसे संपर्क बनाए हुए हैं? है, बनाए हुए हैं। वो बीच बीच में फोन करते हैं, बातचीत होते रहते हैं, कैसे है, तबीयत कैसी है, पूछते रहते हैं। ये आरोप लगाने के पहले क्या आपसे बातचीत हुई थी? नहीं, ये मुझे पता नहीं। वो इसके बारे में नहीं पूछते, सिर्फ तबीयत कैसी है, अपनी प्रकृति कैसी, इसके बारे में पूछताछ करते हैं। एक बड़ा अजीब चीज हमने देखी है आजकल। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब सब लोग वो टोपी पहनते थे, मैं अन्ना हूँ। अभी जो नई टोपी हम देख रहे हैं, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम इंसान हूँ, उस तरीके की कुछ टोपी पहन के ये कर रहे हैं ना। आपका नाम अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आपने कहा था इसके वजह से नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मैं वही चाहता हूँ जी। मैं कई स्कूल को मेरे नाम दिया तो मैं निकालने के लिए बताया। मेरा फोटो मैं कभी आज तक जीवन में लगाया नहीं। मैं अपना फोटो निकालने के लिए मेरे लाइफ में आज तक कैमरे के सामने नहीं गया। मुझे पसंद ही नहीं है वो नाम और प्रसिद्धि, ये मुझे इससे बहुत दूर रह गए। आपको अभी भी ये डर लगता है कि इनकी जो पार्टी बनेगी उसमें अभी भी उम्मीदवारों का चयन ठीक तरीके से नहीं होगा? ये पार्टी भी बाकी पार्टियों की नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता? जब उन्होंने पार्टी बनाई है तो उनके पास कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। लेकिन आपने कहा कि आपके सवालों के जवाब नहीं मिले कि अच्छे उम्मीदवार कैसे चुनेंगे। अभी उनको जवाब एक जगह पर नहीं रहता। अनुभव जब बढ़ते हैं तो उनके पास वो भी कामयाबी आई होगी, तो ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन केवल आरोपों से पार्टी चल सकती है ऐसा आपको लगता है? आपके मन में जो विकल्प, लेकिन वो आरोप है या सच है ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपने महाराष्ट्र में हमने देखा था कई लोगों पर आरोप लगाए थे। मनमोहन सिंह तक पर आपने आरोप लगा दिए, 2G घोटाले में, कोयला घोटाले में आपने आरोप लगा दिया उन पर। अभी जो आरोपों का सिलसिला चल रहा है उधर आप शांत बैठे हुए हैं, आप किसी भी तरीके से उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आपने एक बयान तक नहीं दिया उसके बारे में, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। मनमोहन सिंह के बारे में जो मैंने कहा था, वो मनमोहन सिंह करप्टेड है या उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है, उसके सबूत मेरे पास है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कहा कि मनमोहन सिंह एक अच्छा आदमी है लेकिन रिमोट कंट्रोल के कारण कुछ कर नहीं पाता। तो क्या आपको अभी लगता है कि अनशन का तरीके से काम नहीं चल सकता, अब कुछ और तरीके को अपनाना चाहिए? अभी तो मैं ये तय किया कि मेरी प्रकृति ठीक नहीं रहती। अनशन करना भी दोष नहीं, ये गांधी जी ने किया है, विनोबा ने किया है। इतना ही नहीं, 400 साल पहले हमारे जो संत हो गए तुकाराम महाराज, नीलोबा राय, इन्होंने अनशन किया है। नहीं, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। एक बात का जवाब अभी भी साफ नहीं मिल पा रहा। आपको जनता ने भरपूर समर्थन दिया, ठीक है। कारण यह था कि एक एजेंडा लेकर आप चल रहे थे कि जन लोकपाल लागू होना चाहिए, उसको जनता का समर्थन था, ठीक है। धीरे धीरे वो समर्थन घटता गया। मुंबई में उसका देखा गया, जंतर मंतर में आपने खुद ही मान लिया कि अभी ये मामला ज्यादा दिन चल नहीं सकता, ठीक है। अब उसके बाद आपके लोगों ने सोचा कि ठीक है हम विकल्प देने की कोशिश करेंगे, आप उससे हट गए, ठीक है। अब जन लोकपाल आप कैसे लाएंगे? जन लोकपाल को लेकर अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो आपके शिष्य हैं वो अब आरोप लगाने पर लगे हुए हैं। आप कहते हैं कि आप एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, तो जन लोकपाल की तो कोई बात ही नहीं। हम लोग आंदोलन करेंगे, वो जन लोकपाल के लिए तो होगा। जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा, जनता की सनद, दफ्तर दिरंगाई, ये सब कानून आ जाएंगे तो 90% करप्शन को ब्रेक लगेगा। 90% इस देश का। इसीलिए उसके पीछे पड़े। अभी तो पहले जन लोकपाल है, आज तक इन्होंने नहीं लाया। अभी आप अनुभव करो कि जब ये इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो जन लोकपाल इनको लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। अब गुजरात विधानसभा के चुनाव है, ठीक है। गुजरात में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, तो क्यों नहीं वहां से शुरू किया जाए? आप लोकपाल लाने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं। हम लोग ये स्टेट के बारे में इतना सोचते नहीं। हमें बदलना है देश को, और देश बदलता है संसद से। जब तक संसद में अच्छे लोग जाकर संसद में ये जो बदलाव नहीं आएगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो हम ये छोटे छोटे राज्यों में जाकर, इतने मेरी शक्ति नहीं। एक तो फकीर आदमी है, ना धन है ना दौलत है, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, तो इससे इतनी अपेक्षा करना ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम दिल्ली को बदलना है, संसद। इसीलिए हम अभी पूरे देश में घूमेंगे। दो काम करना है, राज्य शक्ति पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, और संसद में अच्छे लोग कैसे जाएंगे, जनता को जगाना। तो अच्छे लोगों का प्रचार आप करेंगे 2014 के चुनाव? करना ही पड़ेगा। मतलब जब कभी लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें आप अच्छे लोगों का प्रचार करेंगे? जनता को प्रचार नहीं, जनता को बताऊंगा
कि ये अच्छा आदमी है, इसको वोट दो। अच्छा लोगों को वोटिंग करो, रिश्वत मत लो, शराब की बोतल मत लो, ये जनता को जगाना पड़ेगा। चलिए, अगर अरविंद केजरीवाल को आप अच्छा आदमी समझते हैं, वो चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या उनका प्रचार करने? अगर उन्होंने अच्छा, हाँ जरूर करूंगा। अगर अरविंद किसी इलेक्शन में खड़ा हो गया और उसके सामने अगर बुरा आदमी है तो मैं अरविंद का प्रचार करूंगा कि ऐसे लोगों को भेजो, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को लोकसभा में भेजो, ये आपका मानना है? अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को लोकसभा में भेजो, ऐसा आपका मानना है? ऐसा, लेकिन वो अगर गुंडा है, भ्रष्ट है, ऐसे लोगों को नहीं। मैं अरविंद को बताया, आप जो लोगों को चयन करेंगे और आपने चयन किया कोई भी उम्मीदवार मुझे दिखाई दिया कि बिल्कुल साफ है, तो मैं उनका प्रचार करूंगा और उसको संसद में भेजने के लिए जनता को अपील करूंगा। उनको कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप? अभी तो आपसे वो ज्यादा राय मशवरा करते नहीं है अरविंद केजरीवाल, अभी तो आपसे राय मशवरा ज्यादा करते नहीं है, तो क्या इसके बावजूद भी आप उनको कुछ सुझाव देना चाहोगे? नहीं, सुझाव कुछ नहीं, जो रास्ता उन्होंने अपनाया उसके लिए मेरी शुभेच्छा है, मैं धन्यवाद दूंगा उनके लिए। उससे और आपको कोई? बस कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, ये हम आपस में झगड़ा डंडा नहीं करना। चलिए, आपकी नई टीम में कौन होंगे? हम सुन रहे हैं कि विकी सिंह आपकी अभी तय नहीं हुआ, अभी सिलेक्शन का काम चालू है, अभी समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि देश भर के लोग आगे जो आए हैं, अच्छा लोग, उनका चयन करने के लिए उनका निरीक्षक भेजकर उनको जांच करना, उनका चारित्र कैसे है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या सेवा भाव है, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, ये सब जांच करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आए हैं, बहुत बड़ा आदमी है, आए और मेंबर बन जाए। जैसे ये इलेक्शन में पक्ष और पार्टी होते ना, बोर्ड लगाती है, सभासद नोंदणी चालू है, भ्रष्टाचारी होने से चलेगा, गुंडा होने से चलेगा, लुटारू होने से चलेगा,